हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द कॉमर्स पॉइंट। आइए आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे BBMKU 2023 के एग्जाम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आने वाले हैं। और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। यानी जी हाँ, मैं राजेश सिंह, मेरा क्वालिफिकेशन है MBA, MCOM, B.Ed और साथ ही साथ 10 वर्षों का अनुभव है मुझे BBMKU में पढ़ाने का। तो मैं अपने तजुर्बे से, अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता सकता हूं कि आपके प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे फर्स्ट मैं आपको कहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, ये ना कि स्क्रीनशॉट लेकर के फिर बाद में ब्लेम करना कि ये नहीं आया वो नहीं आया। बातों को सुनिए। सबसे पहले आपको कहा गया एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मार्केटिंग मिक्स का। और साथ ही साथ आपसे कहा गया कि इस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को बताइए, यानी मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े होते हैं, किन किन चीजों को मिलाने के बाद आप उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हो। और साथ ही साथ कहा गया ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्लेन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वर्ड किससे बना है? ब्रांड से बना है, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट आप समझते हो ना कि ब्रांडेड क्या होता है, तो ब्रांडेड वर्ड जो है उससे ही बना हुआ है यहाँ आपका ब्रांडिंग। तो आपको लिखना है कि ब्रांडिंग क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस बताइए और साथ ही साथ बताइए कि एक अच्छे जो ब्रांड होते हैं उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं। यानी कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी अगर एक अच्छा ब्रांड बन जाए तो आखिर उस ब्रांड में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो उसके अंदर जुड़े होते हैं। यानी एक कंपनी को अच्छा ब्रांड बनने के लिए क्या क्या उसको करना पड़ सकता है, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आएंगे तो कहता है एक्सप्लेन पैकेजिंग। तो जो बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़े उनको लगेगा कि यार पैकेजिंग कुछ और तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्जाम में कॉन्फिडेंट रखिएगा। हाँ, पैकेजिंग का मतलब कि जो सामान हम खरीदते हैं उसको पैक्ड आइटम में खरीदते हैं, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ और अलग नहीं है। पैकेजिंग का मतलब वही पैकेट है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पैकेजिंग क्या होता है, मतलब पैकिंग किसको बोलते हो, इसके टाइप्स को बताइए। टाइप का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है बच्चों? टाइप का मतलब कि पैकेजिंग का मतलब कि सपोज कीजिए कि कैडबरीज एक टॉफी है, तो कैडबरीज जो चॉकलेट है जो हम खरीदते हैं बीइंग अ कंज्यूमर और कस्टमर, आप देखते होंगे कि उसको किस पैकेट में रखता है, तो एक छोटे से पैकेट में रखा जाता है। लेकिन क्या वही छोटा पैकेट कंपनी से भी वैसे ही सप्लाई होता है? क्या आपको लगता है कि कंपनी में पूरे बोरी में भर करके और कैडबरीज सप्लाई होता होगा? नहीं ना। तो आखिर क्या होता होगा भाई? तो एक बड़े से कंटेनर में छोटे छोटे चॉकलेट्स के जो पैकेट हम खरीदते हैं उनको पैकेट करके एक कंटेनर में रखा जाता है, और उस छोटे से बॉक्स को जिसमें 100 का पीस हो सकता है चॉकलेट्स, उसको क्या होता है फिर एक बड़े कंटेनर में रखा जाता है। क्यों? ताकि कंपनी से ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है, अलग अलग जरूरत और आवश्यकताओं को देखते हुए। कहीं हैवी कंटेनर में, कहीं उसके छोटे बॉक्सेस में, कहीं लूज करके पैकेजिंग किया जाता होगा। तो पैकेजिंग क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो आपको पढ़ना है, और पैकेजिंग करने के क्या फायदे होते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनको आपको चर्चा करना है। तो पैकेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, जरा आप सोचो। पैकेजिंग करने से हम अपने प्रोडक्ट की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा लाइफ उसका बढ़ सकता है। पैकेजिंग अगर आप कर दोगे तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आप लिख सकते हो, एक्सपायरी डेट लिख सकते हो आप। पैकेजिंग कर देने से कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर आइटम में वो आप लिख सकते हो। वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आप उसका इंफॉर्मेशन वहां दे सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को, है ना,
कस्टमर्स के बीच में आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि लूज प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन पैकेजिंग अगर आप बहुत अच्छे से कर दोगे तो क्या होगा, आपका कस्टमर बेस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। मतलब ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको कुछ नया नहीं लिखना है, आप मेरी बातों को सोच समझ के लिखोगे ना, तो जो मैं बात कर रहा हूं आप उसको सिर्फ पॉइंट वाइज अगर डिस्कस कर लोगे ना, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। तो यहां से आप पैकेजिंग देख सकते हो। इसके बाद देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है, कि कंपनी ने जब गुड्स तैयार कर दिया, यानी किसी कंपनी में सामान बनकर तैयार है, तो किसी कस्टमर तक वो कैसे पहुंचेगा। क्या कंपनी गुड्स की डिलीवरी आपके घर तक देगी डायरेक्टली? नहीं ना। तो ऐसे में आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो देखिए कंपनी फिर वो एजेंसी को माल बेचती है, एजेंसी होलसेलर्स को बेचते हैं, होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर फिर क्या करता है, कस्टमर को बेचता है। ये हो गया एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कंपनी होलसेलर को डायरेक्टली बेचे, एजेंट को ना, और होलसेलर रिटेलर को फिर कस्टमर को बेच सकती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कंपनी अपना आउटलेट खुद ही खोल दे। फॉर एग्जांपल बाटा जैसे शोरूम्स को कंपनी ने एस्टेब्लिश कर दिया और उस शोरूम के थ्रू वो कस्टमर को डायरेक्ट माल बेच रही है, तो इसके तरह भी हो सकता है। तो ये तीसरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल हो गया। नापतोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नापतोल, जैसे आप केबल टीवी ऑन करते थे, नापतोल का एडवर्टाइजमेंट आता था और मजबूरन बस आपको 2 मिनट का ऐड देखना ही पड़ता था। इसका मतलब क्या समझते हो, कि जो कंपनी है उसने गुड्स प्रोड्यूस किया और अपना एक चैनल बना दिया। उस चैनल के थ्रू कंपनी गुड्स को प्रमोट करेगी, मार्केटिंग करेगी, और जिस कस्टमर को परचेज करना होगा, आप देखते होंगे ऐड आता होगा उसमें, है ना, अभी दिए हुए नंबर पर डायल करें, स्टॉक खत्म होने वाला, और आप फटाक से क्या करते थे, ऑर्डर कर देते थे, आपके घर पर डिलीवरी मिल जाती थी। तो ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है। यानी यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है। तो आप जरा मेरी बातों को समझोगे ना, तो आप बड़े आसान से इन चीजों को लिख सकते हो, इस आंसर को आप कर सकते हो। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल के अंदर रखते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है। अब मैं हर क्वेश्चन तो आपको डिस्कस नहीं कर सकता, जो मैं जस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये भी मुझे देख के चलना है। देखो मार्केटिंग जब भी बात आती है ना, तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि सेलिंग का मतलब ही मार्केटिंग होता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केटिंग और सेलिंग ये दोनों ना एकदम डिफरेंट चीजें हैं। आप ध्यान रखना, मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, बड़ा टर्म है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के बड़े से टर्म में एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, सेल। इसलिए ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल, ना कि सेल मार्केटिंग है, ठीक है ना। यानी मार्केटिंग क्या होता है कि बाजार में कस्टमर को क्या चाहिए, इसका एनालिसिस करना, यहां से मार्केटिंग शुरू होता है। उसके बाद जब आपने एनालिसिस कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप गुड्स प्रोड्यूस करो, उत्पादन करो। उत्पादन करने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको बाजार में मार्केटिंग करो, लोगों को बताओ क्या है, एडवर्टाइजमेंट करो, फिर सेल करोगे। और सेल करने के बाद काम खत्म नहीं होगा बच्चों। सेल करने के बाद मार्केट में जाओ, लोगों के बीच फीडबैक पता करो कि क्या मेरे जो प्रोडक्ट को हमने मार्केट में लॉन्च किया, कस्टमर को कैसा पसंद आ रहा है या नहीं, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है ना फीडबैक निकल रहा है, उस फीडबैक को कंपनी तक पहुंचाना, ताकि कंपनी उस पे प्रोडक्ट पर रिसर्च कर सके और कस्टमर को और बेहतर सामान कम से कम प्राइस में दे सके। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो जो बच्चे मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली आराम से देख रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इतना समझ लोगे ना कि क्या है, उसके बाद जब आप बुक उठा के पढ़ना शुरू करोगे, तो मेरे इन्हीं चीजों को बेस मानिएगा, आधार इतना मानिएगा, उसके बाद तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 होगा, एक्सप्लेन प्राइसिंग पॉलिसी एंड ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग डिसीजन। यानी ये कुल 6 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं उन सभी व्यूवर्स से, हमारे वीडियो देखने वाले उन सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक इंकरेजमेंट मिल पाए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत का हमें भी तो कोई मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, कि आपके लिए हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं भाई, तो हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हो। और आप कोई भी अगर परेशानी होती है तो नीचे
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो ताकि BBMKU से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होता है, कोई नोटिफिकेशन होता है तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम से पहले आप मुझे भी मदद करने की कोशिश करेंगी। जैसे मैं आपका मदद कर रहा हूं वैसे हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हमारा मदद करें। तब तक के लिए मेहनत करिए, जम कर पढ़िए और एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। गुड बाय, टेक केयर और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।